जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को किस तरह से संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, हमारे मन में कुछ भी आ जाए, अगर हम गुरु जी से सच्चे मन से अरदास करते हैं तो संगत जी गुरु जी उसे उसी वक्त पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, आप मुझ पे छोड़ दो। आपका कोई भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी जी को जब सबसे ज्यादा अपनी जॉब की जरूरत थी तो संगत जी गुरु जी ने उन्हें जॉब ब्लेस की। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनकी हर एक छोटी से छोटी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा कर देते हैं। संगत जी, हमारे मन में ना कई बार कुछ डाउट आ जाते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इफ बट में नहीं पड़ोगे, अगर आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दोगे तो आपका कोई भी काम मैं कभी रुकने नहीं दूंगा। संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने मुझे बड़ा सत्संग करने का आदेश दिया, तो सर्वप्रथम मैं गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग की शुरुआत करने के लिए गुरु जी से आज्ञा चाहूँगी। गुरु जी से मेरा जो जर्नी है ये कब से है ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे तो ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता लगता है। और मेरी माँ शिव भगवान की बहुत पूजा करती थी और अभी भी करती हैं, और मैं उनको देख के ही बचपन से उनसे सीखती थी कि भगवान शिव के मंदिर जाना, फिर उनकी पूजा अर्चना करना। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उसके बाद मेरा उच्च स्तर पर जब पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा, वाराणसी। वहाँ भोलेनाथ की नगरी में जाना हुआ, भगवान की गुरु जी की दया से, आशीर्वाद से, और शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद फिर जब मैं घर आती थी तो फिर जब मेरी माँ कभी कभी गुरुजी के बारे में बताती थी, गुरुजी का सत्संग सुनती थी और उनके बारे में कभी कभी जिक्र किया करती थी, तो मेरे को उस समय अधिक विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु गुरुजी के बारे में अन्य रिश्तेदारों से भी कई एक्सपीरियंस शेयर करने को मिले। तो उन्होंने सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, जिससे कि मेरा विश्वास धीरे धीरे गुरुजी की तरफ बढ़ता चला गया। संगत जी, फिर जब फिर जब मेरी माँ मेरे पास आई तो गुरुजी के स्वरूप लाई, और मैंने रख तो लिए पर उनको मंदिर के पास अभी फ्रेम करवा के लगाया नहीं था। तो मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि इशारे करती थी, मेरे घर के सभी लोग बोलते थे कि उनको फ्रेम करा के या लेमिनेट करा के लगाओ।
मैंने ऐसे ही लगा लिया था। मैं पूजा करती थी लेकिन मेरा उतना अभी विश्वास या उतना कनेक्शन अभी मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैं नॉर्मली पूजा करती थी और गुरुजी के चरण फिर भी स्पर्श करती थी, पर गुरुजी ने फिर भी मुझसे संपर्क स्थापित किया और मुझे मेरे रिश्तेदारों के द्वारा गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका भी मिला। और पहली बार जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर गुरुजी के, तो एक कोई मेरे को जो मांगने वाले होते हैं तो वो मिले थे और मुझे एक गुरुजी का फीलिंग लगी कि मैं जब गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ तो मेरी भावना अच्छी थी, बहुत मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। और मुझे नहीं पता किस रूप में अगर वो मुझे मिले हों। और मैं जब जा रही थी तो भी जब मैं वहाँ पहुँची गुरुजी के बड़े मंदिर, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। बहुत लेट भी हो गए थे तब भी संगत जी हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी का दर्शन करने को मिला मुझे पहली बार। और वो ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। रात का समय था, 10 बजे, राइट टाइम 10 बजे एंट्री हुई थी। मुझे लंगर प्रसाद भी मिला, मैंने लंगर चखा। और उसके बाद में फिर उसके बाद एक मुझे सॉन्ग गुरुजी की, जब समाधि जी के पास गई मैं तो वहाँ पर एक सॉन्ग बज रहा था, एक भजन था, इबादत करने दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बंदी है, किसे दी कल बंदी है। इस भजन से इसके कुछ शब्द की जब मैं व्याख्या सोच रही थी, जब मैं इन शब्दों को बहुत डेप्थ में फील कर पा रही थी संगत जी, कि जैसे मेरा कोई कनेक्शन बन रहा हो, कि गुरुजी मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरे दिमाग में ये, जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो ये सॉन्ग बजने लगा, तो मुझे कुछ इसमें कनेक्शन फील होने लगा। और वो गाना कभी कभी मेरे फ़ोन में अचानक भी बजने लगा। तो इस सॉन्ग से मेरा काफ़ी कनेक्शन हो गया था गुरुजी, संगत जी। और जब मैं ये सॉन्ग सुनती थी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं एक अफसर बनने की तैयारी कर रही थी, काफ़ी समय से मैं कोशिश में लगी हुई थी, पर कई बार गुरुजी का मैसेज आता था, मंगो नहीं मन्नो, मंगो नहीं मन्नो। तो सबसे पहले आपको सिर्फ क्या होता है कि मांगना नहीं होता है, सिर्फ मानना है। गुरुजी अपने आप आपके सारे दिल की बात समझ जाते। जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको कुछ भी मांगना नहीं है उनसे, वो आपके अपने आप आपके मन की बात जान लेते हैं। फिर लगभग 6 महीने के बाद जब मैं थोड़ा सा ये फील करने लगी कि मेरा कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा है, मेरी मम्मी या मेरे पेरेंट्स का कनेक्शन इतना अच्छा था गुरुजी। मेरी मम्मी एफबी पे कनेक्टेड रहती थी उनका बड़े मंदिर से, और भी एफबी पे कुछ अकाउंट थे, तो उसमें मेरी मम्मी जी मैसेज आते थे गुरुजी के, तो मम्मी जी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखती थी। तो मैं कहती थी आप ये क्यों लिखते हो? तो मम्मी जी बताती थी कि शुक्राना लिखने से भी बहुत कष्ट करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी लिखूंगी तो मेरा भी कनेक्शन बनेगा और शायद गुरुजी मुझसे कनेक्ट हो जाए, मैं समझ पाऊँ। और मेरे मन में तो कई बार विचार आते थे कि, और मैं गुरुजी की पूजा भी करती थी, मेरे घर में मंदिर था। फिर एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरे भाई को मैं फ़ोन करती हूँ और रात को, वैसे जनरली मैं भैया को फ़ोन नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मैं रात को फ़ोन करती हूँ। मेरे मन में क्या आता है, और कैमरे के बारे में पूछती हूँ कि दुकान पे तुमने कैमरे लगवाए हैं क्या? तो संगत जी वो क्या मैं लेट नाइट तक बात करने लगी और मेरे भैया जगे रह गए। वैसे वो जनरली सो जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि वो जगे रहे और एक कॉल आती है कि आपके यहाँ पे ना ताला टूट रहा है दुकान पे। तो मेरे भाई को पता चला, कॉल आई और वो वहाँ राइट टाइम पहुँच गए, जिससे कि उनका 1.5 से 2 लाख का नुकसान जो होना था वो बच गया संगत जी। मतलब ये तो इन कैश था कि वो सामान की वजह से, बाकी और चीज़ें तो और नुकसान हो सकता था, तो बच गया। तो ये भी मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी की कारण किसी का जरिया बना के गुरुजी ने ही करवाया है। तब गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कि आपकी वजह से ये हो पाया। और इसके बाद एक और एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे पापा का, कि जब मेरे पापा जी
कि पैर में ना बहुत टाइम से ना संगत जी एक 10-15 साल से एक स्वेलिंग थी, और वो ना कभी भी मतलब वो डायग्नोस नहीं हो पा रही थी, उसका पता नहीं चल पा रहा था। कि कभी कहते थे डॉक्टर कि ये पैर में ना डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या कभी कहते थे कोई फाइलेरिसिस है, मतलब हाथी पांव, या फिर कुछ कोई लोग कहते थे एक ही पांव में स्वेलिंग थी, और वो डायग्नोस नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके सारे जो जांचें हैं वो नेगेटिव आती थी और किसी से भी मैच नहीं करती थी, ना कोई पॉइजनस। तो बड़े ही परेशान हो गए थे, और एम्स में तो ये तक बोल दिया था कि कटवाना पड़ेगा, सर्जरी होगी। तो मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी बहुत परेशान हुए थे। उस दिन मैं उनको देख के बहुत ही परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम पता नहीं गुरुजी को मानते थे मेरे घर में, तो वो धीरे धीरे गुरुजी से प्रेयर करते हुए वो अपने आप ही बिना कटवाए ही वो ठीक होने लगा। गुरुजी ने उसका रास्ता निकाल दिया, और एक दिन वो पस की फॉर्म में सारा निकल आया। 15 साल पुरानी, मतलब 35 साल पुरानी घाव से जो ठीक हो चुका था, उसके जरिए वो पस की फॉर्म में बाहर आ गया। सोचिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि वो पैर ठीक होने लगा धीरे धीरे, और मेरे पापा के शुगर भी काफ़ी मेंटेन रही। तो इससे मुझे थोड़ा विश्वास बनने लगा धीरे धीरे। ये सब चीज़ मैं अपने फैमिली में फील कर पा रही थी। मैं चाहती थी कि मेरा भी कनेक्शन हो। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन क्या होता है कि पर अभी भी एक बार मैं अभी भी उतना कनेक्शन नहीं फील करती, लेकिन मैंने एक बार मेरे को ना स्किन डिसऑर्डर हुआ, और पूरे पैर पे ना मेरे चकत्ते 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 पेट पे आने लगे थे रेड कलर के। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, क्योंकि मेरे को वो रात को सोने नहीं पाता थी, मेरे को जलन होती थी, मेरे को ईचिंग होती थी, मैं देख के परेशान। और वो ना एलर्जिक टाइप फंगल इन्फेक्शन टाइप वो फैल रहा था ना। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इसको किसी तरह भी ठीक कर दो गुरुजी। तो वो आप मानेंगे नहीं, वो ठीक हो गया। वो बहुत मुश्किल था, मैं बहुत उसके लिए अकेले स्ट्रगल कर रही थी, वो ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन क्या होता है कि मुझे ना रात को एक ना ऐसे सपना आया कि आप वो रात को मुझे सपना आता है कि मैं सांप देख रही हूँ सपने में, और मैं इसको पकड़ ले रही हूँ, और मैं इसका मतलब सुबह देखने लगी तो मतलब कोई मुसीबत आ रही है तो आपने उसको पकड़ लिया, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैंने सपना देखा, रात को कोबरा जो सांप होता है फन वाला, वो आता है और वो चुपचाप बिल में चला जाता है, मुझे देखता है पर कुछ करता नहीं है। इन किसी ने मुझे काट नहीं पाया, और मतलब ऐसा मैंने सपने में देख रही हूँ। और फिर मुझे एक बार तो गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते संगत जी। रात को गुरुजी चोले में, ब्लैक चोले में दर्शन थे। मैं समझ नहीं पा रही थी इन सब का मतलब, मुझे दर्शन तो हो रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी, शायद गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते थे। और मुझे पता ही नहीं था कि ड्रीम दर्शन कैसे होते हैं। और एक बार क्या होता है कि कई बार दर्शन, एक बार एक सपना आता है, मैं कई सारे जानवरों से घिरी हुई हूँ, और मतलब एक शेर आता है, मुझे ले जाता है, वो शेर मेरे आसपास घूम रहा है, मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ, शेर मुझे कुछ नहीं कह रहा है, जानवर मुझे कुछ नहीं कर पा रहे, पर वो चक्कर लगा रहे हैं जैसे गली में आसपास, और मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ, मैं एक अलग जगह पे हूँ। इन सब बातों का मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे लग रहा था कि कुछ जैसे फीलिंग आ रही थी। फिर एक दिन कुछ समय से मेरे कार्य क्षेत्र पर जहाँ मैं काम करती थी, तो कुछ लोग राजनीति करने लगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी, और शायद गुरुजी मुझे इसके बारे में संकेत देना चाहते थे, और वो जल्दी ही हुआ, उसके विदिन 15 डेज। और जबकि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करती थी, परंतु मेरा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा था, और वर्किंग आवर्स मेरे दूसरों के कंपैरेटिवली बढ़े हुए थे, और जो वेतन वो नहीं बढ़ाना चाहते, जबकि मुझे काम करते हुए समय हो गया था 2 से 3 साल, लेकिन मेरा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा था। और इसके लिए फिर कार्यालय में थोड़ा सा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, करने लगे, और ये सब मतलब ऊपर से लेकर के नीचे के लेवल तक सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि उनको वेतन नहीं बढ़ाना था। और कुछ लोगों को मतलब लगता था कि हम जो है वो बूढ़े लोग थे, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि नए लोग आकर के यहाँ पर मतलब
अभी कम उम्र में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर, कहीं हमारी जगह ना ले ले। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं था। मैं अपने कमरे में अलग रहती थी, मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती थी। लेकिन उनको लगता था कि ये घमंडी है इसलिए हमारे साथ नहीं बैठती। पर मैं किसी से कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी, मुझे किसी से कोई मतलब ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना था। फिर क्या हुआ, बॉस से बोली ये सब मुझे पता था, तो पता था होगा, तो मैंने डिज़ाइन देना उचित समझा, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरा वहाँ कार्य करने का मन उठने लगा था। ऊपर से लेकर नीचे तक लेवल पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी। मैं किसी एक से बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपने में रहती थी और लोग इसको ईगो समझते थे और मुझे हटाना चाहते थे। पर मैंने वहाँ से खुद सही समझा खुद से हटना और रिज़ाइन दिया। पर उसमें मुझे 1 मंथ की सैलरी और एक्सपीरियंस भी कम हो जाता। फिर मैंने जबकि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा था, मुझे उस एक्सपीरियंस के लॉस का काफ़ी दिक्कत हो सकती थी मेरे इंटरव्यू। लेकिन कम हो जाता। फिर भी मेरे बॉस ने पूछा कि तुमको आना है तो तुम रिज़ाइनिंग लेटर ले सकते हो और नहीं आना तो मैंने रिज़ाइनिंग लेटर दे दिया था, क्योंकि तो मैं लेना नहीं चाहती थी। फिर मैं वहाँ से चली गई ना करके। लेकिन फिर मुझे कुछ देर 1-2 दिन बाद कॉल आता है कि आए नहीं, तो फिर बोले कि आपको पीरियड ऑफ सर्विंग तो करना ही पड़ेगा। पीरियड ऑफ सर्विंग 2 मंथ का है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट विजिट आ रही है, तो ये तो आपको करना ही होगा। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने ये सर्विंग का जो पीरियड है वो मस्ट करवा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट विजिट के लिए। तो इससे मुझे ये फ़ायदा था कि मैंने शर्त रखी कि मुझे इसमें जितने दिन मैं काम करूँगी मुझे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस और सैलरी तब तक चाहिए। तो वो राजी हो गए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना, अनंतम अंतरम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, इस बीच में मैं जब जॉब का पता कर रही थी तो कहीं भी जॉब अवेलेबल नहीं थी। लेकिन क्योंकि मान्यता गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं थी किसी भी कॉलेज की, मैंने लखनऊ में या कहीं भी दिल्ली में बात की थी तो वो फिर सैलरी के लिए अटक रही थी। और जब कहीं और बात करी तो वो कह रहे कि मान्यता हमारी आई नहीं है जी, कुछ महीनों में शायद आ जाएगी, तो आप पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप मतलब कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को इतना मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देंगे। तो मेरे को और खुशी हुई। संगत जी, इस बीच संगत जी मैं जिससे भी बात करती थी तो लेकिन कुछ टाइम बाद वो कह रहे कि अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मान्यता नहीं आई है। मैं अटक गई। फिर इस बीच में मैंने लेकिन रिज़ाइन तो दे ही दिया था। तो अभी मेरे पास शायद गुरुजी चाहते थे कि कुछ समय रहे कि मैं अपने घर पे जा सकूं। गुरुजी ने मेरे विश्राम के लिए, कि मैं काफ़ी टाइम से अपने घर में बच्चों और फैमिली को समय नहीं दे पाई थी संगत जी, जब से मैं तैयारी कर रही थी, मैं बाहर ही थी। तो इस बीच में मैं घर गई और मात्र 10 दिन बीते होंगे। गुरुजी कहते थे सब्र रख, आने वाला समय जो है कि तेरा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तू बड़े मंदिर आ, तेरा बड़ा सत्संग होने वाला है। मैं विश्वास करती थी और मैंने ना ये मैसेज डाल के कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी इसमें आपकी भी इज्जत है और मेरी भी इज्जत है, अगर मतलब सब कुछ सही हो जाता है। तो मैंने गुरुजी पे फेथ करते हुए एकदम कह दिया ट्रस्ट से कि मेरी जॉब लगेगी छूटते के साथ ही। तो फिर क्या होता है, मैं बहुत ही अभी फेथ में थी। अभी मैं परेशान हो रही हूँ कि कहीं से कोई बात नहीं बन रही, लेकिन एक दिन पता चलता है। फिर आजमगढ़ से जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे मेट्रो स्टेशन में गई थी कि मेट्रो पे पैर रखते ही मेरे को कॉल आने लगा मेट्रो स्टेशन पे। मेरे घर से मेट्रो स्टेशन के पास से ही, वहाँ से ही कॉल आ गया। जैसे ही मैं बड़े मंदिर के लिए सोची जाने के लिए सोमवार को, तो मेरी मम्मी के साथ तो कॉल आने लगा और पता चला शाम को मैं अटेंड करती हूँ, वो मुझे वहाँ से कॉल आ गई आजमगढ़। और फिर मेरी मम्मी ने कह रही कि लेकिन इधर नहीं जाना है हमको। फिर मुझे एक और जगह से कॉल आई थी पूर्वांचल, मुझे देहरादून से भी। फिर वहाँ भी क्या दूर लग रहा था घर वालों को ना, आपस में बात कर रहे थे। तो गुरुजी
फिर कुछ टाइम लेके जब मैं दूसरी बार गई मंदिर, बड़े मंदिर में लंगर चखा, तो मुझे कह रहे कि अब तेरा जल्दी काम बनेगा, लेकिन 13 सितंबर को मैं निकल गई घर से, पता नहीं क्यों। मेरे को अंदर से इंटेंशन आ रही थी। फिर मैं जैसे ही गई, मैंने कहा चलो मैं जाके अपना पेमेंट वगैरह जो भी है रेंट का दे दूंगी। गई, लेकिन मुझे अंदर से इंटेंशन कुछ हो रहा था कि कुछ होगा। तो मैं जैसे ही लाइब्रेरी गई, एक आध दिन ही गई होंगी, मेरे को एक कॉल आती है, बहुत सारी कॉल्स मिस कॉल में पड़ी रही। तो मैंने जब रिसीव किया तो मुझे लगा अब मान्यता आ गई है, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से मेरा काम हो गया है, गुरुजी ने मेरा काम करवा दिया है। और बहुत खुश हुई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे कि आप आ करके यहाँ ज्वाइन करिए। मैं बहुत खुश हुई, मैंने थैंक यू बोला। फिर वहाँ से फिर मैं चली गई, तो फिर लखनऊ गई वहाँ, लेकिन फिर मैं वहाँ लखनऊ जाके ज्वाइन कर ली। फिर मेरा पेमेंट फंस रही थी, मैंने कहा मकान मालिक मेरे पेमेंट सिक्योरिटी का दे दे, और जो मैंने पेमेंट दिया है वो एक ही बार में मान गए संगत जी। मैंने जबकि किराया भी दे दिया था और सिक्योरिटी भी जमा थी, लेकिन एक बार में मान गए। और जब मैं सामान शिफ्ट करना था तो मैं सोची थी कि इतना सारा सामान मैं कैसे करूँगी शिफ्ट। तो मूवर्स पैकर्स का सही रेट में मेरे को सस्ते रेट में मेरा काम भी करवा दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद में मेरे को फिर जब जाना था, गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, संगत जी आप ही मुझे माफ़ कर देना, मेरा पहला सत्संग है। और फिर मुझे गुरुजी ने वहाँ पे बुलाया, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं, लेकिन ये मेरा पहला सत्संग है, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आगे भी इसी प्रकार के सत्संग और साझा करूँगी आप सबके साथ। अभी मैं लखनऊ गई ही थी संगत जी, ये मेरा दूसरा फ़ोन का सत्संग है। कि जैसे मैं लखनऊ गई हूँ, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरा फ़ोन खो जाता है। मैं बस से गई हूँ, मुझे ये पता है कि मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया था सुबह 4 बजे। उसके बाद मैं ऑटो में बैठती हूँ, तो वहाँ पे ऑटो में मेरा वहाँ पे फ़ोन खो जाता है, और वो साइलेंट पे है, वो कहीं नहीं मिला। ठीक है, मैं कॉल कर भी रही हूँ तो कुछ देर बाद वो कहीं जा कर के किसी के थ्रू मिलता है और कोई उठाता है। फिर वहाँ पे काफ़ी देर बाद वो फ़ोन मुझे मिल जाता है, और मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप कर रही हूँ। मुझे फेथ है कि वो मुझे मिल जाएगा, और मुझे बार बार गुरुजी इंटेंशन डाले कि ऑटो में ही गिरा है ना, तो मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप कर रही हूँ, और मेरे को अंदर से मेरे को पूरा विश्वास था कि गुरुजी मिल जाएगा। लेकिन साइलेंट पे था कि मिलना बहुत मुश्किल था, और दूसरे शहर में, तो बिना उसके मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। मैंने कहा गुरुजी इसके बिना तो मैं आपसे कैसे कनेक्ट होंगी। तो गुरुजी ने वो मुझे दिलवाया, और सही समय पे भी मिल गया, ताकि फिर मुझे उसी दिन मुझे कॉलेज भी ज्वाइन करना था। तो गुरुजी ने मुझे वो फ़ोन भी दिलाया। गुरुजी ने परीक्षा ज़रूर ली, गुरुजी उसका मुझे बहुत बड़ा फल भी दिए। तो गुरुजी आपके साथ परीक्षाएं लेंगे, अपनी संगत की परीक्षा लेते, लेकिन उसके बाद आपका काम भी बहुत अच्छा करवा देते हैं। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जिस तरीके से मेरे ऊपर कृपा की, मेरा साथ दिया, उसी तरीके से जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उसका भी भला हो, और उस पर भी इसी तरीके से कृपा करना गुरुजी, और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। जो भी ये सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है, जो सुनाता है उसका भी भला होता है। हम सभी पे आपका आशीर्वाद और आप हमेशा बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मुझसे कोई गलती हुई हो इस सत्संग में तो माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। और मैं आगे भी इस तरीके के अपने कई सत्संग शेयर करूँगी। अभी जय गुरुजी।